थी बकरी। बिरजू एक मटन शॉप पर काम करता था। एक बार वो चंदा नाम की बकरी को अपने घर ले आता है। बकरी को देखकर बिरजू की पत्नी मीरा कहती है, अरे ये कहाँ ले आ रहे हो बकरी को घर में? मुझे मेरे घर में बकरी नहीं चाहिए, समझे? अरे मीरा, ये बकरी गर्भवती है। मालिक की तबीयत ठीक नहीं रहती और उन्हें बहुत काम भी रहता है, इसलिए मालिक ने इसकी देखभाल करने के लिए मुझे सौंपा है। मैं तो कुछ नहीं करने वाली इसका, आपको जो करना है वो करो। मीरा स्वभाव में बहुत ही खड़ूस रहती है, पर बिरजू बहुत ही दयालु किस्म का इंसान रहता है। मीरा की बातें सुनकर चंदा को बहुत दुख होता है और वो बिरजू से कहती है, मेरा यहाँ आना शायद मीरा को पसंद नहीं आया। मैं तुम्हारे लिए कहीं मुसीबत ना बन जाऊं। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो। तुम तो बस अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। खूब खाओ पियो और आराम करो। बिरजू की बातें सुनकर चंदा को एक सहारा मिलता है। बिरजू चंदा के लिए एक शेड बना के देता है, जहाँ पर पानी और खाने का इंतजाम भी करता है। पर मीरा को चंदा के म्या 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 की आवाज से बहुत चिढ़ आती थी। चंदा हमेशा मीरा की तरफ जाती, पर वो उसे धुतकारती रहती थी। एक बार बिरजू जल्दी जल्दी में चंदा को खाना दिए बगैर ही शॉप चला जाता है। इधर चंदा को बहुत भूख लगी रहती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर मीरा उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। तब चंदा सोचती है, अरे ये क्या, आज मेरा बच्चा पेट के अंदर भूखा ही रह जाएगा। ये मीरा भी तो घर के बाहर नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर चंदा फिर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर मीरा कहती है, अरे ये चंदा भी ना बहुत ही परेशान करती रहती है म्या म्या करके। लेकिन मुझे क्या, मैं नहीं जाने वाली उसके पास, मैं चली सोने। मीरा कान में रुई डालकर सो जाती है। पूरा दिन बेचारी चंदा भूखी रह जाती है। शाम को जब बिरजू घर वापस आता है तो चंदा को मुरझाया देखकर वो कहता है, अरे चंदा, मुझे माफ कर दो। आज जल्दी जल्दी में तुम्हें खाना ही देना भूल गया। अभी मैं तुम्हें खाना देता हूँ। बिरजू तुरंत चंदा को खाना और पानी देता है। चंदा खाना खाकर संतुष्ट हो जाती है। फिर बिरजू मीरा को आवाज देता है और मीरा से कहता है, अरे मीरा, अगर मैं भूल गया था चंदा को खाना देना तो तुमने क्यों नहीं दिया? मैं क्यों दूं? आपकी बकरी आप जानो, और ये बकरी। अरे कैसी औरत हो तुम, ये बकरी बेचारी गर्भवती है। कम से कम इस बात को ध्यान में रखकर तो इसे खाना खिलाती। वो दोनों जोर जोर से झगड़ा करने लगते हैं। चंदा को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसकी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो। तब वो बीच में आकर रोते हुए कहती है, आप दोनों मेरे लिए झगड़ा मत करो, मैं कल ही सवेरे यहाँ से चली जाऊंगी। देखो मीरा, चंदा को कितनी चिंता है हमारी। और हाँ, शायद तुम्हारे इस खड़ूस स्वभाव के कारण ही आज तक तुम माँ नहीं बन पाई। अगर माँ होती तो दूसरी माँ का दर्द जरूर समझ पाती। बिरजू की ये बातें सुनकर मीरा रोते हुए घर के अंदर चली जाती है। रात होती है, सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात में मीरा घर के बाहर आती है और चंदा को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है। चंदा बिना कुछ कहे मीरा के साथ चलने लगती है। जंगल के पास आकर मीरा कहती है, देखो चंदा, आज के बाद कभी भी मेरे घर के तरफ नहीं आना। कल तुम्हारी वजह से बहुत कुछ सुना दिया मेरे पति ने पहली बार, अब जाओ यहाँ से। चंदा बिना कुछ कहे बस रोते रहती है। उसे अपने बच्चे के लिए बहुत चिंता होने लगती है। तभी उसे झाड़ी से एक जहरीला सांप मीरा के पास आते हुए दिखाई देता है। तब चंदा मीरा को धक्का देते हुए उसे दूर करती है और सांप को अपने सींगों से उठाकर दूर फेंक देती है। चंदा की ये हरकत देखकर मीरा को अपने आप पर शर्म आने लगती है और वो कहती है, चंदा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, पर फिर भी आज तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो चंदा, चलो घर चलो। मीरा चंदा को फिर से घर वापस लाती है और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने लगती है। दूसरे दिन मीरा को चंदा की देखभाल करते देख बिरजू बहुत चौंक जाता है। कुछ ही दिनों के अंदर
चंदा को एक बहुत ही प्यारा बच्चा होता है और उस दिन के बाद से वो सब मिलजुल कर रहने लगते हैं। गोट एटीएम वाला। बलरामपुर नाम के गांव में गजोदर नाम का एक आदमी मटन बेचने का काम करता है। उसका एक शौक रहता है, वो पूरे बदन पर गहने पहनता है और वैसे ही घूमता भी है। उसका ये शौक दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता है। उसे देखकर लोग भी बड़े हैरान होते हैं, लेकिन गजोदर को अब और गहने चाहिए होते हैं जो इस धंधे में वो कमा नहीं पाता। ये सोचकर वो दूसरा धंधा करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके पास बांधी हुई एक बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, अगर इस बकरी के अंदर मैं बैठ सका तो मैं नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन गजोदर एक रिमोट से चलने वाली बकरी बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक गांव में जाता है। वो धीरे धीरे बकरी के जैसे चलकर लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाई गांव वालों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलती हुई बकरी को देखकर सब लोग परेशान होते हैं। एक मानिक नाम का आदमी बकरी से पूछता है, अरे ये क्या, तुम बकरी होकर इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती हो? देखो भाइयों, मैं तुम सब गांव वालों की मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे डायरेक्ट भगवान ने खास तुम गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर सकते हो? तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हो या गहने वो तुम मुझे खिलाओगे तो मैं उसका डबल आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए खिलाए तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर आपने सोने का गहना जैसे कि माला मुझे पहनाई तो मैं उसे भी डबल करके आप लोगों को दूंगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, इसलिए तो मुझे भगवान ने तुम्हारे गांव में ही भेजा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ और वहाँ के लोगों की मदद करता हूँ। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम सबको यकीन है तुम पर। तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी से रुपए या गहने लेकर आओ और मुझे दे दो। ऐसा कहते ही गांव के लोग जल्दी से घर जाकर रुपए लेकर आते हैं और एक लाइन में लगते हैं। पहले मानिक 1000 रुपए बकरी को खिलाता है। बकरी वो रुपए अंदर लेकर मानिक को 2000 रुपए वापस देती है। ये देखकर सारे गांव वालों को बकरी के कहने पर पूरा यकीन हो जाता है और वो सब ज्यादा से ज्यादा रुपए बकरी को खिलाकर डबल ले जाने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी के गहने लेकर आते हैं और बकरी को पहनाते हैं। बकरी उसके गहने भी डबल करके वापस कर देती है। पूरा दिन भर लोगों के पैसे और गहने डबल करने के बाद रात होती है और गजोदर वापस चला जाता है। इधर गांव के लोग घर जाकर अपने डबल हुए पैसों और गहनों को अच्छे से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सब नकली है। अरे ये क्या, ये रुपए तो नकली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इधर गजोदर कभी इस गांव में कभी उस गांव में करते करते काफी सारा रुपया और गहने कमाता है। लेकिन एक दिन एक सांबा नाम का आदमी बकरी को नए गांव में पकड़ लेता है। अरे वाह, तुम तो वही बोलने वाली बकरी हो ना जो पैसे लेकर डबल करके देती हो? हाँ हाँ, मैं वही हूँ। बोलो, तुम्हें भी करने हैं क्या पैसे डबल? हाँ हाँ, लेकिन डबल नहीं, मुझे तो सारे के सारे चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जब पैसे खाकर डबल दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बहुत सारा रुपया होगा। मैं तुम्हें एक मटन वाले को ही बेच दूंगा और उससे काफी सारा रुपया लूंगा। ऐसा कहकर सांबा बकरी को लेकर एक मटन वाले के पास जाता है और उसे बकरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही सब गांव वाले उस मटन वाले के आजू बाजू में खड़े होते हैं। वो मटन वाला भी 1 लाख रुपए सांबा को देकर बकरी को खरीदता है। उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बकरी जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई भगवान से भेजी हुई बकरी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबके जैसा एक मामूली सा आदमी हूँ जो लालच में आकर बकरी एटीएम बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे माफ कर दो। वो मटन वाला गजोदर को बकरी के अंदर से बाहर निकालता है और सारे लोग उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। गजोदर फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करता और गांव छोड़कर चला जाता है।